जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इंद्र प्रकाश। आज है 2 जनवरी 2023। मेरे हाथ में है कुछ अखबार। नवभारत टाइम्स, लखनऊ। ठंड कोहरे का रहा पहरा, पर जश्न नहीं ठहरा। ये 9 वर्ष के जश्न की बात कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी हमला, 3 की मौत, नागरिकों पर बरसाई गोलियां, तलाश शुरू। श्रीनगर में सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड अटैक, कुपवाड़ा में हथियार बरामद, 1 अरेस्ट। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगा, घरेलू सिलेंडर महंगा होने की आशंका बढ़ी। दिल्ली में बुजुर्गों के केयर होम में आग, 2 ने गंवाई जान। नासिक में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट से आग, 2 की मौत। टीम इंडिया में एंट्री के लिए 2 टेस्ट जरूरी। ये यौन उत्पीड़न का आरोप, हरियाणा के मंत्री ने विभाग छोड़ा। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने रविवार को खेल विभाग छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैंने नैतिक आधार पर यह कदम उठाया है। राज्य की महिला जूनियर एथलेटिक्स कि एक कोच ने संदीप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने शनिवार रात संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। संदीप पर छेड़छाड़, गलत तरीके से छूने, जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 36 साल के संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने पूरे मामले को अपने खिलाफ एक साजिश करार दिया है। जीएसटी कलेक्शन 2.50% बढ़ा, दिसंबर में 1.49 लाख करोड़ रहा। मुंबई से समाचार है। दिल्ली में कार सवारों ने लड़की को मारी टक्कर, कई किलोमीटर घसीटा। नए साल के जश्न में शराब के नशे में कुछ नौजवान, उन्होंने ये खबर है, नए साल की सुबह आउटर जिले में एक लड़की की संदिग्ध हालत में दर्दनाक मौत का मामले सामने आया है। कंझावाला इलाके में 20 साल की लड़की का शव बिना कपड़ों के रविवार तड़के मिला। शरीर पर चोट के ताजा निशान थे। दिल्ली पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बताते हुए दावा किया कि न्यू ईयर पार्टी मनाकर कार से लौट रहे 5 युवकों ने स्कूटी से जा रही लड़की को टक्कर मारी और उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। पुलिस का दावा है कि लड़की कार में फंस गई और उसकी सारी हड्डियां टूट गई। लड़की के दोनों पैर, सिर और शरीर के अन्य हिस्से भी बुरी तरह कुचल गए। कितनी विभत्स, दुखद घटना है। ऐसी घटनाओं में जो भी युवक हो, उनको क्या तत्काल फांसी नहीं दी जानी चाहिए? गोली नहीं मार दी जानी चाहिए? यह बड़ा सवाल है। लड़की घसीटते ले गए। कानून व्यवस्था क्या कर रही थी? कैसे उनकी हिम्मत हुई? ये सब चंद सवाल हैं जिन पर आपको सोचने की जरूरत है। हारी सीटों पर जीत की राह तलाशेंगे शाह। 16 और 17 जनवरी को अंबेडकर नगर से सहारनपुर तक मंथन करेंगे गृह मंत्री। संगठनात्मक बैठकों संग जनसभाओं की भी करेंगी तैयारी। चूंकि 2024 का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खतरनाक है। एक कहावत है, एक लाला लाला, 2 लाला फौज, 3 लाला मौत। तो सवाल ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि आज जब कुछ लोग बताते हैं, मैं तो गांव का आदमी, गांव के लोग, कि भाई हम तो जानते हैं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए, अंग्रेजों की खटिया खड़ी हो गई, और जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण आ गए तो इंदिरा गांधी का अता पता नहीं चला। और आज यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा 2024 में ये क्या करेंगे सब जानते हैं। इसलिए ये साधारण वर्ष नहीं होगा 2024 लोकसभा का चुनाव। यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा का दिखेगा कमाल, और 2024 में भाजपा का होगा बड़ा बुरा हाल। क्योंकि भाजपा ने भी कायस्थों की बड़ी उपेक्षा किया है।
उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ भाजपा को ऐसा नहीं मिला जिसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का प्रत्याशी बना सके। इतनी उपेक्षा दुनिया में किसी भी कौम की किसी भी पार्टी ने नहीं की होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कायस्थ समुदाय की है। ये बात आई है। छुट्टी में नए काम की तलाश। आरक्षण पर कांग्रेस भाजपा और सपा का रवैया जातिवादी है, ये बोल रही हैं मायावती जी, और मायावती जी का सबसे ज्यादा जातिवादी है रवैया। बीएल संतोष आज लखनऊ में प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा करेगी कायस्थ उपेक्षा के सवाल पर भेंट। आज लखनऊ में रहेंगे बीएल संतोष जी और प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के कुछ प्रतिनिधि नेता इनसे भेंट करेंगे। नाम घोषित नहीं, देवेंद्र सिंह ने किया नामांकन का ऐलान। भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भले ही न किया हो, लेकिन गोरखपुर भाजपा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने 9 जनवरी को बतौर भाजपा प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर देवेंद्र सिंह ने समर्थकों को 9 जनवरी को चंपा देवी पार्क में आमंत्रित किया है, जहां से वह पर्चा दाखिल करने जाएंगे। एमएलसी का दावा है कि इस नामांकन में भाजपा के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। बिना प्रत्याशी घोषित किए हुए खुद को प्रत्याशी बताए जाने को देवेंद्र सिंह ने गलत नहीं मानते हुए उनका कहना है कि वह भाजपा एमएलसी हैं। सिटिंग को प्रत्याशी बनाया जाना पार्टी की ओर से तय है, तो वह गलत क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब यही हिम्मत तो अन्य प्रत्याशियों को भी दिखाना चाहिए भाई। मुख्तार के खिलाफ चार्जशीट तैयार, ईडी जल्द करेगा दाखिल। और 9 वर्ष पर राज्यपाल को मिली बधाइयां। जनता को बेहतर पुलिस सेवा देने को रहे तैयार। सैनिटरी नैपकिन मिलते नहीं, खिड़कियां भी टूटी। बच्चे बड़े शहरों में म्यूनिसिपल बॉन्ड की तैयारी। अंबेडकर पार्क इको गार्डन में बंद करने पड़े काउंटर, इतनी ज्यादा भीड़ रही। दिसंबर में मेट्रो में चढ़े रिकॉर्ड यात्री, बिना अनुमति खोदी थी सड़क, कंपनी पर 8 लाख रुपए का जुर्माना। ये लाल बाग में बिना अनुमति खोदने के मसले में जलकर विभाग ने निजी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ केस दर्ज करवाएगा। इसके साथ ही कंपनी पर करीब 8.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जीएम जलकल ने अवर अभियंता को निर्देश जारी करते हुए 24 घंटे में कार्यवाही करने को कहा हुआ है। वैक्सीन के बिना कोविड से लड़ रहा यूपी, वैक्सीन है नहीं, कोविड से लड़ाई जारी। इमरजेंसी में भर्ती होने वाले मरीजों की होगी कोविड जांच। धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब। जो धार्मिक स्थल हैं उन पर भी 9 वर्ष पर बड़े पैमाने पर लोगों ने पूजा अर्चन दर्शन किया हुआ है। जू पार्कों और स्मारकों के सामने फंसे रहे वाहन, भीड़ भाड़ जो होती रही है। आज अमुक आर्टिस्ट ग्रुप की ओर से नुक्कड़ नाटक दोपहर 12 बजे माल डिब्बा कारखाना आलमबाग पर रहेगा। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में कवि सम्मेलन रहेगा शाम को 4:30 बजे। CDRI मुख्य प्रेक्षागृह जानकीपुरम विस्तार में यह रहेगा। और आज इन्होंने एक शेर छापी हुई है फिर से, दाग ए दिल अपना किसी तरह दिखाए ना बने, और चाहूं जो छुपाना तो छुपाए ना बने, तुमको मंजूर नहीं अपने तगाफुल से गुरेज, हम पे बन आई है ऐसी कि बनाए ना बने। अब हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकेंगे डेंटल के स्टूडेंट। दांत के जो विद्यार्थी हैं वो हेयर भी लगाएंगे। ऐसा पाठ्यक्रम में बदलाव के बाद KGMU में प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी है। गठिया से ठीक हो चुके रोगी कर रहे मदद। 13,000 करोड़ के निवेश से बढ़ेगा रोजगार। स्मार्ट बनते ही
बंद हो गए शौचालय, शहर के कायाकल्प के बाद नहीं शुरू हो सका संचालन। ये भी स्थिति है। कागजों में चकाचक, हकीकत में बदलाव। गांव में संवरेंगे पुराने मंदिर और तालाब। नए साल के पहले दिन डिप्लोमा धारकों ने किया धरना प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली पर ट्विटर पर चलाया अभियान। पूर्व विधायक को सौंपा ज्ञापन। वीडियो से सिनेमा की जानकारी देगा विद्युत परिषद। 59 घटनाओं में ही चोरों तक पहुंच सकी पुलिस। 59% घटनाओं तक ही चोरों तक पहुंच सकी पुलिस। उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं मिले तस्लीमा के कत्ल से जुड़े सवालों के जवाब, बरी हो गया था आरोपित। अकबरी गेट इलाके में रहने वाली शिक्षा की हत्या में पुलिस की थ्योरी थी सवालों के घेरे में। पुराना प्रकरण है। अंधविश्वास के साये में हाईटेक पुलिस। 15 लाख की लूट का आरोपित गिरफ्तार। लखनऊ आलमबाग में परचून दुकानदार से 6 दिसंबर को हुई थी लूट। गुमनाम काल से मिला सुराग, पुलिस ने 4 लुटेरों को दबोचा। फ्रेंचाइजी का झांसा देकर हड़पे 85.50 लाख, लोन के बहाने ठगे 11 लाख। ठगी का मामला तो जोरों पर है, सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर जालसाजों ने 3 लोगों के खातों से उड़ाए रुपए 2.57 लाख रुपए। कर्म का धर्म, रूढ़ियां कब से कर्म का धर्म बनने लग गई। पार्टी की मुसीबत कितनी बढ़ाएंगे ये नेता। मेरठ में सड़क पर मिला बैंक कर्मी का शव। हत्या या हादसा, होगी जांच। ये रहा। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की नियत साफ नहीं, ऐसा कहना है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का। और अलीगढ़ में कोहरे में हुआ हादसा, ड्राइवर की जिंदा जलने से हुई मौत। संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहे हैं जैन समाज के लोग। कल गाजियाबाद पहुंचेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। बीएचयू के छात्र ने भोजपुरी में लिखा शोध प्रबंध। जीआईसी से पहले आएगी निवेशकों की टीम। तो ये समाचार। आरक्षण का मसला, ओबीसी आरक्षण पर जो चल रहा है, तो उसमें ओबीसी को लेकर के कुछ लोग ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और खास तौर से जनता दल इंद कुमार गुजराल, माननीय किरण सिन्हा जी और भी विभिन्न राजनीतिक दल लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओबीसी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, गांधीयन पीपुल्स पार्टी, मौलिक अधिकार पार्टी जैसी पार्टियां कि एमपीसी को आरक्षण दिया जाए, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी माने केवल कुछ सामंतवादी जातियां, शोषक जातियां। एमबीसी माने जिनको, जो आज तक पिछड़ी हुई है, जिनके समाज से कोई आज तक कैबिनेट मंत्री तक नहीं हो पा रहा है, आईएएस अधिकारी तक नहीं हो पा रहा है। वो तमाम अति पिछड़ी जातियां जो शासन सत्ता से दूर है, उन अति पिछड़ी जातियों पर काम होना चाहिए, उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये है, एक हेडिंग दिया है, चुनाव में ओबीसी कोटे का क्या हो स्थायी हल। यूपी से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में निकाय चुनाव में यह मामला फंस चुका है। फिर भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पीएफआई क्या अब भी जरूरी निवेश या और भी विकल्प। ये नीतीश कुमार जी अपने यात्रा पर निकलेंगे, तो अभी तो राज्य की यात्रा पर ही निकलने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया हुआ है। और रोहित की कप्तानी को खतरा नहीं। टीडीपी की जनसभा में भगदड़, 3 की मौत। अब अभी तो चल ही रहा था कि 7 की मौत हो गई, और ये जो है अमरावती से खबर आ गई टीडीपी का, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रविवार को तेलुगु देशम पार्टी के कार्यक्रम में भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही, या तो भीड़ ना लगने दे। अगर भीड़ हो रही तो उसकी सुरक्षा करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरीके से भीड़ का मसला छोड़ दिया जाता है नेताओं पर। तो नेता तो
बड़ा खूंखार होता है भारत का, खूंखार जानवर से भी खूंखार होता है भारत का नेता, चंबल के डकैतों से भी खूंखार होता है भारत का नेता। तो कैसे हो गया, कैसे भीड़ इकट्ठा कर ली गई? लेकिन सवाल शासन का है, प्रशासन का है। प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे जो इस प्रकार की घटनाएं होती गई? सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी पर फैसला आज सुना सकता है। 5 साल में ओबीसी से 15% जजों की नियुक्ति रिपोर्ट हुई है। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही से लोग क्यों हैं नाराज? 2003 हायर एजुकेशन में बदलाव वाला साल रहेगा। जलकुंभी में पोषक तत्वों का खजाना मिल गया है। ये आयुर्वेद में कई बीमारियों के उपचार के लिए औषधि के रूप में किया जाता है उपयोग। भगदड़ में बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। ये कंपाला युगांडा का मामला है। पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला के एक लोकप्रिय मॉल में नए साल की जश्न के दौरान मची भगदड़ में बच्चों सहित कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। यह भगदड़ नमाशुबा उपनगर के फ्रीडम सिटी मॉल में उस समय हुई जब लोग आतिशबाजी देखने के लिए एक तरफ जमा हो रहे थे। 5 लोगों को घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है, दुखद है कि ये कि भीड़ का जो है ठीक से बंदोबस्त ना होने के कारण, व्यवस्था ना होने के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे हुआ लेट, अब मार्च तक पूरा होने की उम्मीद। सेना को मिलेंगी 100 और K9 ब्रज होवित्जर गन। चीन बॉर्डर पर बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत। भारतीय कैदियों को रिहा करे पाकिस्तान, ये मांग की गई है। भारत ने रविवार को पाकिस्तान से उन 631 भारतीय मछुआरों और 2 असैन्य कैदियों को रिहा करने और स्वदेश भेजने का आह्वान किया है, जो अपनी जेल की सजा पूरी कर चुके हैं और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा इस्लामाबाद से 29 मछुआरों और 22 असैन्य कैदियों को तत्काल राजनयिक पहुंच दिलाने के आग्रह किया गया है, जो पाकिस्तान की हिरासत में हैं और जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय नागरिक हैं। भारत ने साल 2008 में हुए एक समझौते के तहत दोनों देशों की ओर से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई की तिथि को एक दूसरे से मछुआरे और असैन्य कैदियों की सूची साझा करने के अभ्यास के हिस्से के रूप में यह अनुरोध किया है। तो पाकिस्तान में जो भारत के लोग, वो चाहे मछुआरे हों, सैन्य हों या सामान्य नागरिक हों, हैं, उनको भारत सरकार को लाना चाहिए और ये संख्या हजारों में है, बड़े पैमाने पर है। इसके लिए ठोस पहल करना चाहिए। ये भी भारत सरकार की एक नाकामी ही मानी जाएगी कि वो ऐसा नहीं कर पा रही है और पाकिस्तान की ये कड़ी निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जगत पर। और हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो पाकिस्तान की इस कदम की निंदा करें। पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और उसे तत्काल जो अपराधी नहीं है, जो भारतीय अपराधी नहीं है, किसी कारणवश भूल से पाकिस्तानी से के सीमा में चले गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया या जबरन गिरफ्तार कर लिया गया, तो इन सब घटनाओं पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द भारतीयों को रिहा करना चाहिए। ये ऐसा किया जाना चाहिए। लोकसभा, ये दैनिक जागरण है, इसमें भी खबरें। मुंबई में रिलायंस टाटा व बिरला समूह के प्रमुखों से मुलाकात करेगी टीम योगी। तो कहां एक तरफ जा रहा था मसला पूंजीवाद को रोकने का और कहां पूंजीपतियों से मिलकर के आगे की रणनीति तय की जा रही है। मैं देखता था जब कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा था तो इन कम्युनिस्टों को क्या हो गया, सोशलिस्टों को क्या हो गया कि 10-5 बीघा जमीन जिसके पास होती थी, 5 बीघे जमीन वाले के खिलाफ, 6-7-8 बीघे जमीन वाले के खिलाफ बड़े आंदोलन की लड़ाई होती थी। उसको नाम दिया जाता था ये क्षेत्रीय सामंतवाद है। क्षेत्रीय सामंतवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आज बड़े बड़े पूंजीपति, हजारों करोड़, लाखों करोड़ के पूंजीपति, उनके खिलाफ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सो गए, छुट्टी पर चले गए। ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यजनक है
कि पूंजीवाद भी अपराध का एक बड़ा नाम है। अपराध पनपता ही है, पूंजीवाद अपराध से पनपता है। जितना पूंजीवाद बढ़ेगा उतना ही अपराध बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा, उत्पीड़न बढ़ेगा। उस शोषण उत्पीड़न के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ेगा? कम्युनिस्टों के नाम था, सोशलिस्टों के नाम था। जातिवादियों ने इसे खत्म कर दिया। जातिवादी के डिक्शनरी में कहीं पर भी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं है, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं है। जातिवादी तो सिर्फ यही बताते हैं कि देखो भाई, हम तुम्हारी जात के हैं, तुम सब हमको वोट दो, हम राज करें जाके, तुमको शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, संपत्ति मिले, इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी बात मत करना। बस ये देखना कि भाई तुम्हारी जाति का नेता मुख्यमंत्री बन गया है कि नहीं बन गया। तुम्हारी जात का नेता मुख्यमंत्री बन गया माने तुमको सब कुछ मिल गया। तुम्हारी जात का नेता प्रधानमंत्री बन गया, तुमको सब कुछ मिल गया। तुम्हें क्या चाहिए? न शिक्षा चाहिए, न रोजगार चाहिए, न दवाई चाहिए, न पढ़ाई चाहिए, न स्कूल चाहिए, न कॉलेज चाहिए, न हॉस्पिटल चाहिए। तुम्हें तो बस तुम्हारी बिरादरी का नेता चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहिए, बस मौज मारो। ये राजनीति है। और जातिवादी ताकतें, जातिवादी लोग इसको स्वीकार भी करते हैं, इसीलिए तो बल मिल रहा है, नहीं तो फेल हो जाए मामला। ये रहा इटौंजा में गला दबाकर किशोरी की हत्या, झोपड़ियों में मिला शव, लव जिहाद रोकने को लागू हो एक कानून, ये विश्व हिंदू परिषद मांग कर रहा है। लागू हुई नई खाद्य सुरक्षा योजना, नौकरी के नाम पर 50,000 लोगों को ठगा गया। अब ये देखिए, 52,000 महिलाओं को सरकार देगी नौकरी। ये भी है, सरकार देने जा रही, नौकरी भी देने जा रही, कितना दे पाएंगे। तो नौकरी के नाम पर ठगी करने के देश में अब तक के सबसे बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए उड़ीसा पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने 5 राज्यों के 50,000 से अधिक युवाओं को अपना शिकार बनाया है। इसके मास्टरमाइंड अहमद को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा पुलिस का कहना है कि यह नौकरी के नाम पर ठगे जाने का देश का सबसे बड़ा मामला हो सकता है। नौकरी के नाम पर फर्जी वेबसाइटों पर नियुक्ति के विज्ञापन निकालकर युवाओं से फीस के नाम पर अलग अलग खातों में रकम जमा करवाकर इसे अंजाम दिया गया। गैंग ने गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा के युवाओं को निशाना बनाया है। क्राइम ब्रांच के डीआईजी जय नारायण पंकज ने बताया कि अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपित की 5 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की है। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं इतने बड़े पैमाने पर। काकोरी में मिला किसान का 100। मर्चेंट नेवी अफसर के घर से 20 लाख का सामान चोरी। सड़कें उगल रही कूड़ा, ठेकेदार साफ कर रहे बजट। नगर निगम का यह है हाल। पार्सल का झांसा दे जालसाज ने खाते से पार किए रुपए। विकास का हाल पहले बनाओ फिर तोड़ दो, यह है स्मार्ट सिटी और लोक निर्माण के अधिकारियों की लापरवाही से शहरवासी हो रहे परेशान। कुछ लोग कहते हैं कि जब जहां खुदी सड़कें मिले तो वही समझ लिए कि स्मार्ट शहर बन रहा है। कोहरे ने बिगाड़ी लखनऊ मेल, बेगमपुरा एक्सप्रेस की चाल। महाकाल का श्रृंगार, राजेंद्र नगर द्वितीय मार्ग, सुबह 8 बजे। तृप्ता स्वयं सहायता समूह की ओर से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला, ये कुछ कार्यक्रमों की चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाचार हैं। खुले आकाश तले होगा कल्पवास, गूंजेगी संतवाणी। ये मेला कल्पवास की माघ मेला की, प्रयाग की समाचार बता रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की दी सूचना, आरोपित हिरासत में। ये तो अच्छी बात हुई, आरोपित को हिरासत में लिया गया। अब अखिलेश ने कांग्रेस को बताया मतलबी पार्टी। कांग्रेस पर बीते 4 दिन से लगातार हमला बोल रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कांग्रेस को बेहद मतलबी पार्टी बताया है। उधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सभी काम की सराहना की। सैफई में रविवार को अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेसी सिर्फ मतलब के लिए मदद मांगते हैं, फिर भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत जहां कभी साफ नहीं रही, वहां कांग्रेस भी देश के लिए कुछ नहीं करना चाहती। यानी कांग्रेस और सपा का गठबंधन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ज्यादातर पार्टियां लग रहा है कि अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। अब जनता दल आई कुमार गुजराल की क्या पहल होती है, ये देखना रहेगा कि भाई किस प्रकार से। बिहार के बोध गया में 5 और विदेशी मिले कोरोना संक्रमित। ये भाई है, जेल में बंद हमारे कैदियों का शीघ्र रिहा करे पाकिस्तान। टक्कर के बाद 12 किलोमीटर तक युवती को घसीट कर ले गए कार सवार। हो दिल्ली की घटना, बड़ी दुखद घटना। तो ये कुछ समाचार थे। अब एक मुख्य बात आपसे साझा करना चाहता हूं, वो है उमा भारती की। तो उमा भारती जी ने कहा, मध्य प्रदेश में भोपाल में एक कार्यक्रम में गई लोधी समाज के, और उस लोधी का समाज के कार्यक्रम में लोधी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर हम चुनाव में आपके बीच आएंगे और आपसे हम कहेंगे कि भाई आप हमको दीजिए चुनाव में मौका, भाजपा को वोट दीजिए, लेकिन मैं तो हूं निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी की, लेकिन आप लोग तो निष्ठावान कार्यकर्ता है नहीं। आप लोग अपने मतलब से वोट देना, अपना हित देख करके। अगर भाजपा ने ठीक ठाक काम किया है, ठीक ठाक भागीदारी दी है, तो वोट कीजिए, नहीं तो हमारा फोटो देख करके वोट मत देना। ये कहना है उमा भारती का। अब ये सवाल है कि लोधी समाज भी जागरूक हो गया। उसने कहा नहीं, हम नकारेगा इस बार। जैसे 2022 का चुनाव हुआ, कुर्मी पर बहुत बड़ा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी ने। राज्यपाल कुर्मी, गुजरात का मुख्यमंत्री कुर्मी, कई राज्यपाल कुर्मी, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पटेल, कई मंत्री कुर्मी, एमएलए में टिकट बड़े पैमाने पर कुर्मियों को, बड़े पैमाने पर पोस्टिंग कुर्मी की, और तमाम जो शासन की माल मलाई होती वो भी कुर्मी को। लेकिन कुर्मी ने भाजपा को पटक दिया। 2022 के चुनाव में जो 350 के लगभग थे, वो 250 पर उसने निपटा दिया। लगभग 50 सीटों का घाटा कराया कुर्मी समाज ने, यानी भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी समाज ने छोड़ दिया। फिर जाट पे भरोसा किया कि भाई कुर्मी तो गए वो काम से, जाट पर आ गई भारतीय जनता पार्टी। खतौली में क्या हुआ? खतौली में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी जाट समाज से, और इनके वो मंत्री वहां के बालियान, तो बालियान जी और तमाम जाट नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर तरजीह दिया। लेकिन जाट समाज ने भाजपा को ऐसी की तैसी कर दिया। उसने बता दिया, नो नो, हमारी जात का नेता बड़ा है, भाजपा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जात का नेता महत्वपूर्ण है। लेकिन खास बात यह रही कि खतौली और मैनपुरी में किरण सिन्हा जी का भी बड़ा योगदान रहा भाजपा को हराने में, भाजपा को रोकने में। किरण सिन्हा के चेहरे पर भी लोगों ने वोट दिया, उनकी बात सुनकर समझकर भी लोगों ने वोट दिया। तो खतौली में जाट ने भी छोड़ दिया, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी तमाम क्षेत्रों में छोड़ा। तो अब आशंका है कि लोकसभा में कुर्मी भी भाजपा को वोट नहीं देगा, जाट भी नहीं देगा, और नया ये फूल खिल रहा है कि लोधी भी नहीं देगा। और कायस्थ समाज तो जबरदस्त तैयारी कर ही रहा है भाजपा को छोड़ने की, भाजपा को बड़ी पटकनी देने के लिए, क्योंकि भाजपा ने कायस्थ समाज को बड़ी पटकनी दी है। भाजपा बहुत अपने आप को होशियार समझती है, कायस्थ को टिकट ना दे करके, कायस्थ को कोई महत्वपूर्ण पद ना दे करके, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की उपेक्षा करके, रविशंकर प्रसाद को कहा जाओ मंत्रिमंडलों से जाओ। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के देश के सरकार में एक भी कायस्थ मंत्री नहीं है। तो जिस प्रकार से कायस्थ विहीन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल, उसी प्रकार के
से कायस्थ समाज भी भारतीय जनता पार्टी को सांसद विहीन कर देगा। यह तैयारी चल रही है कायस्थ समाज की और बूथ स्तर तक तैयारी चल रही है। जिस प्रकार से मैंने देखा कि बिहार में बड़ी-बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, बड़े स्तर पे बड़ी मीटिंग माने ये नहीं कि कई कोई जो है 10-20 हज़ार की रैली हो गई, 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार की रैली। रैली तो 3 अप्रैल को रहेगी ही। 3 अप्रैल को कायस्थ समाज की बड़ा समागम हो रहा, कायस्थ समाज का कायस्थ महाकुंभ हो रहा है 3 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लेकिन इसके पहले जो है लगभग रोज आज कहीं न कहीं 10-20 बैठकों की सूचना मिल रही कायस्थ समाज की जो और वहां पर ये बात यही हो रही कि भाई भाजपा को अब की बार सबक सिखाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कायस्थों की उपेक्षा कर रही है। किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है और भाजपा को सबक सिखाना है। ये चौतरफा सूचनाएं आ रही हैं। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद।